हेलो दोस्तों, वेलकम टू मल्टीपल टेक्नोलॉजी अपडेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुआई के एक 10G के स्विच के बारे में। हुआई का एक 10G स्विच आज के इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग, जिसमें आपको प्रॉपर चीज़ें बताएंगे कि कौन सा स्विच और कौन सा पोर्ट किस चीज़ में किस यूज में आता है और किस तरीके का ये होता है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं फ्यूचर में कभी, अगर आपका कोई नेटवर्क है या फिर कोई अपने सिक्योरिटी पर्पज़ से अपने किसी भी ऑफिस के नेटवर्क को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप इस कौन सा स्विच आपके लिए बेहतर रहेगा फ्यूचर के हिसाब से। क्योंकि ये जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी अभी अपग्रेड हो रही है, डे बाय डे अपग्रेडिंग पे टेक्नोलॉजी लगी हुई है। सो फ्यूचर में आपको, मुझे लगता है कि 1G स्पीड भी काफ़ी कम पड़ जाएगी। आपको जहाँ तक 2G 3G या 10G तक की स्पीड भी लेनी पड़ेगी। तो आप उस हिसाब से कौन सा स्विच ले सकते हैं और उसमें आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और ये जो 10G का स्विच मैं आपको आज अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ, ये स्विच किस प्रकार का है, किस तरह यूज होता है, इसके कौन से कितने पोर्ट हैं, सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। सो चलिए चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। सो ये है हमारा हुआई का 10G स्विच और जिसकी आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। तो शायद ये स्विच आपको दिख रहा होगा, अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये एक पॉलीथीन में डला हुआ है और जैसे ये डिलीवर्ड हुआ है पॉलीथीन के अंदर डला हुआ है। उसके बाद मैं इसके साथ जो SFP आई हुई हैं जो इसमें लगेंगी, ये SFP मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। ये SFP हमने बाहर निकाल लिया और अभी आप ये देख रहे होंगे कि आपको 10G की SFP बहुत अच्छे से दिख रही होंगे। तो ये जो 10G की SFP हैं ये इसी हुआई के स्विच में लगेंगी। जो इसके पोर्ट होते हैं 10G 1G के दोनों मिक्स होते हैं, तो इसमें दोनों लग जाती हैं। मैं इसको चलिए ओपन कर लेता हूँ। SFP को ओपन कर लिया मैंने और अब मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ। बाहर निकालने के बाद आपको क्लियर दिखेगा कि ये जो SFP हैं 10G की हैं या नहीं है, तो वो आपको क्लियर दिख जाएगा अभी। तो आपको अभी दिख रहा होगा कि ये 10G की ही SFP हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। सो अब चलिए हम स्विच को अनबॉक्स करते हैं, यानी इसको खोलते हैं। जो इसका बॉक्स है इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार का स्विच है और ये जो हुआई का 10G का स्विच है वो कैसा है और इसके अंदर और सारे क्या क्या चीज़ें हैं, जो इसकी किट है, जो इसकी गाइड बुक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ। सो चलिए हम सबसे पहले पॉलीथीन उठाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। सो इसको अब हमें करना पड़ेगा ओपन और हम चलिए इसको पॉलीथीन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको दिख रहा है कि इसमें सबसे ऊपर तो एक गाइड बुक दिख रही है जो कि इसको कॉन्फ़िगर और फिट वगैरह करने के लिए होती है, वो दिख रहा है। अगला इसके बाद देखिए इसमें से चलिए हम ये निकाल लेते हैं इसका जो ये इसके अंदर जो स्विच के नीचे लगा के जिसको ज़मीन पर रखा जाता है, और दूसरी इसकी रैक माउंट किट निकाल ली है हमने, और इसके जो स्क्रू वगैरह हैं वो निकाल लिए हैं जो रैक माउंट किट में लगेंगे। ये स्विच के नीचे लगते हैं अगर हम किसी रैक पर रखते हैं तो। ये इनके पोर्ट में लगने वाले हैं जिससे कि डस्ट वगैरह इनके पोर्ट में ना हो। और ये है जो है इसका अर्थ होता है किसी भी स्विच से लगाकर और रैक में लगाने के लिए, जिससे कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है आपके रैक में या फिर घर वगैरह में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पर ये जो है बचाता है स्विच को। और ये इसकी पावर कोड है जो कि काफ़ी लंबी है, लगभग मुझे लगता है 2-3 मीटर की होगी ये। अब इसके बाद चलिए मेन निकालते हैं स्विच, जो कि हुआई का 10G का स्विच है। और ये स्विच किस प्रकार से है चलिए निकाल के इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका जो डब्बा है वो हटाना है, यानी जो इसके अंदर सपोर्ट रखा हुआ है उसको हटाना है। और उसको हटाने के बाद हमें स्विच को निकालना पड़ेगा बाहर। जब ज़्यादा अच्छे से हमें स्विच समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का स्विच है, कैसे हम इसको निकालेंगे, क्या करेंगे। सो मैंने पॉलीथीन को नीचे कर दिया है और अब मैं इसको निकाल रहा हूँ। निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने निकाल लिया है और अभी आपका इसको जो आपको लुक दिख रहा है ये है हुआई का 10G का स्विच। 10G और 1G में कोई ख़ास डिफरेंट नहीं है, बस इसके जो अंदर पोर्ट वगैरह हैं उनका डिफरेंट है, उनकी जो मशीनें हैं उनमें डिफरेंट है। बाकी देखने में आपको बिल्कुल सेम लगेगा जो 1G का और 10G का होता है, कोई ज़्यादा खास डिफरेंट नहीं लगेगा। ये इसका पावर कोड है, जहाँ पर पावर कोड लगेगा और दूसरा यहाँ पर ये लगेगा अर्थ का वायर जो साइड में आपको दिख रहा है।
यहाँ पर अर्थ का वायर बंधेगा और इसके जो ये नीचे रखे हुए हैं यहाँ पर रख जाएंगे। जैसे आप इसका मॉडल नंबर वगैरह देख सकते हैं। और इसके अंदर जो क्लिप लगती है जिससे हम रैक वगैरह पे लगते हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आपको ये स्विच तो दिख गया बैक साइड भी। अब हम इसमें से आपको दिखा देते हैं, चलिए इसके पोर्ट। तो इसके जो 8 पोर्ट हैं, ये 8 पोर्ट हैं जो कि 10G पोर्ट हैं। ये 8 पोर्ट 10G हैं। और उसके बाद ये जो इसके चारों SFP पोर्ट आपको दिख रहे हैं, ये चारों 1G 10G सपोर्टेड पोर्ट हैं, चारों SFP पोर्ट। इसके बगल में इसकी कंसोल पोर्ट है और इसके जस्ट बगल में इसका एक USB पोर्ट है। अब ये आप इसको दोबारा से देख सकते हैं कि ऊपर से मैं दिखाता हूँ आपको सारी चीज़ें इकट्ठा करके इसके साथ क्या क्या जो है आपको मिलता है। तो सबसे पहले ये स्विच हो जाता है और ये इसके जो पोर्ट हैं ये बिल्कुल इसके पोर्ट सारे हो जाते हैं। आपने स्विच देख लिया, अब आपको पोर्ट भी समझ में आ गया। इसके जो पोर्ट होते हैं वो 1G 10G जो भी पोर्ट होते हैं सारे 10G ऑलमोस्ट पोर्ट होते हैं। कंसोल पोर्ट होता है, USB पोर्ट होता है। ये तो हो गए हुआई के स्विच के। अब इसके बगल में ये इसका पूरा टूल किट है, जैसे कि इसका पावर कोड है और ये अर्थ वाली वायर है, रैक माउंट किट है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस स्विच के अंदर मिलती है। सो आई होप आज के इस वीडियो में मैंने आपको A to Z एक एक चीज़ें बताई कि इस स्विच का कौन सा पार्ट किस यूज में आता है, किस तरीके से आपको इसको यूज करना है, ये किस लिए यूज होता है, वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो के अंदर बताई। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।